सफल होना सरल है, परंतु सफल बने रहना अत्यंत कठिन है। और अपनी उस सफलता पर बात चल रही है। जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, ऐसा कोई भी नहीं है जो सफल होना नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात तो ये, वो सफलता आगे बनी रहे, हमेशा बनी रहे, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम सफल तो हो जाते हैं, लेकिन सफल होने के बाद जिस सफलता पर पहुंचते हैं, उस सफलता के उस अभिमान में, उस गर्व में, उस सफलता को आगे तक बरकरार नहीं रख पाते हैं और कहीं ना कहीं जाकर अपने जीवन में उस सफलता से जो पाई है उसको खो देते हैं। तो वही सक्सेसफुल अपने जीवन को बनाना है। और सक्सेसफुल बनाने के लिए हमने ये प्रवचन श्रृंखला बामोरा में प्रारंभ करी थी, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाई। क्योंकि इस 4 बिंदुओं को लेकर एक बात बोली थी कि जीवन में सफलता पा, और एक का ना जीवन को सफल बनाना है। तो अपनी चर्चा जीवन को सफल बनाने की है। जीवन में सफलता तो बहुत मिली, लेकिन हमने जीवन को सफल नहीं बनाया है। और अगर जीवन को सफल बनाना है तो उसके लिए 4 बातें मैंने बोली थी कि जब तक आप अपने जीवन में सत्कार्य के, साधना के, समाधि के और सद्गुणों के क्षेत्र में आप जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, आपका जीवन सफल नहीं बनेगा। जीवन में सफलता तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन जीवन को सफल बनाना है तो अपने आप को चेक करना है कि हमारे जीवन में सत्कार्य कितने बढ़े कि घटे, हमारी साधना घटी कि बढ़ी, हमारी अंदर की समता घटी कि बढ़ी, हमारे सद्गुण बढ़े कि घटे। अगर जीवन को सफल बनाना है तो इन 4 बिंदुओं को बहुत ज़्यादा अच्छे से देखने की जरूरत है। और इन 4 बिंदुओं को हम जब तक ऑब्जर्व और जब तक चेक नहीं करेंगे, सत्कार्य का तात्पर्य क्या होता है आप सब समझते हैं। सत्कार्य मतलब क्या? अच्छे कार्य। अब अच्छे कार्य आप देखो, ऑब्जर्व करो कि मैं 24 घंटे में कौन कौन से सत्कार्य कर रहा हूं, जिससे मेरे जीवन को मैं सफल बना पाऊं। कोई सत्कार्य है जिसको हम कह सकें कि हमने सत्कार्य किया? या कोई ऐसी साधना से तात्पर्य एक साधु की साधना नहीं, साधना से तात्पर्य यहां पर हमारी समता घटी कि बढ़ी। अगर हमारी समता वास्तविकता में बढ़ती चली जा रही है तो हम जीवन को सफल कर रहे हैं। निश्चित मान चलना, टटोलो मेरी समता बढ़ रही है कि घट रही है। और अक्सर ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी समता क्या है, घटती जाती है। ऐसा सुना है कि बुढ़ापे में क्रोध ज्यादा आता है ना, क्योंकि सहन शक्ति बुढ़ापे में कम हो जाती है, तो हम और ज़्यादा गुस्सेले स्वभाव वाले हो जाते हैं और ज़्यादा क्रोधी हो जाते हैं। तो उसको आप चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आपने वो साधना, वो आपकी वो समाधि वो समाप्त तो हो रही है। तीसरी बात कि सद्गुण, वास्तविकता में हम अपने गुणों को टटोलें, हमारे अंदर वो गुण घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, इसको चेक करें, इसको ऑब्जर्व करें, तो निश्चित रूप से हम पाएंगे, अपने जीवन को देखेंगे तो बहुत सारे गुण जो हमारे पहले थे वो घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? बताओ, घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? देखना, प्रयास करना, अपने आप को छूने का प्रयास करना, तब आपको खुद को लगेगा कि नहीं, मेरे अंदर के गुण तो जो है क्या हो रहा है, कभी बढ़ते और कभी घटते हैं, है ना, कभी घटते हैं और कभी बढ़ते हैं। अब ये तो आप स्वयं जाने कि घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने जीवन को सक्सेसफुल अगर आपको बनाना है तो निश्चित मान के चलना, वो 10 बातें, 10 चाबियाँ, 10 चीज़ आपके बीच में मैंने रखी थी, और उसमें 2-3 बातें तो हो गई है। सक्सेसफुल का एस कह रहा है सॉलिड फाउंडेशन, अर्थात आप सक्सेस होना चाहते हैं तो मजबूत नींव चाहिए। यू कह रहा है अंडरगो एग्जामिनेशन, जब भी सक्सेस होना है तो एग्जामिनेशन से आपको गुजरना ही पड़ेगा। और सी कह रहा है कंप्लीट डेडिकेशन, अगर वास्तविकता में सफल होना है संपूर्ण समर्पण चाहिए। फिर सी कह रहा है सक्सेसफुल का सी कह रहा है क्लियर इंटेंशन, जब तक आपका आशय स्पष्ट नहीं होगा अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कहाँ बढ़ोगे, किधर बढ़ोगे, क्लियर ही नहीं है, किस ओर जाना है, तो फिर सक्सेस कैसे हो पाओगे आप? आज कुछ कल कुछ तो कुछ नहीं हो पाएगा। सी कह रहा है एलिमेंट डिप्रेशन, खिन्नता को दूर करो, वही आज का अपना बिंदु अभी करेंगे उस पर चर्चा। खिन्नता, खिन्नता को दूर करना है। फिर उसके बाद अगला अपन ने क्या, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, अर्थात
दृढ़ निर्णय चाहिए। आशय स्पष्ट हो गया तो फिर निर्णय वही होना चाहिए कि दृढ़, अंदर से दृढ़ होना चाहिए। फिर उसका सुपर कॉपरेशन अर्थात जबरदस्त सहकारी। आप अकेले अपने मिशन को पा नहीं पाओगे। मैं और मेरे साथ मैं नहीं लगना चाहिए, मेरे साथ क्या लगना चाहिए, हम। जब हम लग जाएगा तो हम अपने उस मिशन को कामयाब कर पाएंगे। फिर उसके बाद एफ के रहा सक्सेसफुल का फुल कंस, बिल्कुल एकदम एकाग्रता चाहिए आपके लिए। उसके लिए ये कॉन्सेंट्रेशन एकदम नहीं रखोगे तो नहीं होगा। आप निश्चित माने पूर्ण एकाग्रता चाहिए। और फिर उसके बाद यू कह रहा है अंडरस्टैंड रिस्ट्रिक्शन अर्थात परिस्थितियों को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। और अंतिम एल कह रहा है लव फॉर रिस्ट्रिक्शन अर्थात नियंत्रण के साथ प्रेम चाहिए। ये बात कल परसों अपन ने स्पष्ट रूप से आपसे कौन सी बात करी थी, तो मैंने बात करी थी आपसे, कौन सी बात करी थी, कोई को ध्यान है? नहीं ध्यान? कोई बता पाएगा क्या करा था? क्लियर इंटेंशन। कोई था ही नहीं, सब लोग नए आ गए, है ना। क्लियर इंटेंशन अर्थात क्या आशय स्पष्ट करो। जब तक आपका जीवन का आशय स्पष्ट नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अब अगली बात है एलिमिनेट डिप्रेशन अर्थात खिन्नता को दूर करो। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो जीवन में खिन्नता नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमारे जीवन में खिन्नता कितनी है। यात्रा चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, बहिरी यात्रा हो या अभ्यंतर यात्रा हो, कहीं ना कहीं तो विफलता मिलना निश्चित ही है। आप ये मत मानना कि हर क्षण हर पल हर समय मैं सक्सेसफुल ही रहूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी तरह किसी भी मार्ग में कहीं ना कहीं आपको गच्चा खाना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको घुटने टिकाने ही पड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको गिरना ही पड़ेगा। और गिरकर ही आप ये मान के चलना सीख पाओगे। जैसे एक बच्चा है, गिरता है, पड़ता है, फिर चलना सीखता है। इसीलिए अब वो निश्चित यात्रा कर रहे हो, उस यात्रा में खिन्नता होगी, विफलता होगी। तो कहीं शरीर सम्मिलित हो जाता है तो कहीं मन या मूड खराब हो जाता है। आप बोलते ना मेरा मूड, बोलते हो ना? ये नहीं बोलते मेरा मूड खराब है, बोलते हो ना? लेकिन मैं इतनी बात जानता हूँ, सच में मूड खराब होता है। मूड होता ही खराब। वो कब होता है? जब हम जो चाहते हैं, जब वो नहीं होता है तो निश्चित मूड खराब होता है। होता है नहीं होता है? खोरी वाले बैठे हैं, होता है, निश्चित होता है, सबका होता है, मेरा क्या आप सबका भी होता ही होगा। तो मैं इतना ही बोलता हूँ कि मूड खराब हो गया और मन खराब हो गया, तो उस मन खराब होने में और मूड खराब होते समय आप एक काम कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि जिसमें आप जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वो करना प्रारंभ कर दो। तो आपका जो मन है, जो मूड है, जो खराब हो रहा है, तो वो अपने आप आपका मन हल्का हो जाएगा। क्योंकि मन हमारा कहाँ कहीं लग जाएगा, और वहीं लगाना जहाँ आपको लगता है कि मुझे ये अच्छा लगता है, तो आपका जो मन है वो निश्चित रूप से उस कार्य की ओर लगता चला जाएगा। तो मन, मूड खराब हो जाए इस बात को निकाल दो। मूड तो खराब होगा क्योंकि निश्चित है हम जो चाहते हैं वो हमेशा हमें मिलेगा नहीं, और ना मिल सकता है और ना मिल पाएगा। तो जब मिल पाएगा नहीं, मूड खराब ही होना है, और मूड खराब होना है तो हम क्या करें? हम यही निश्चित रूप से अपने मन को समझाकर जहाँ रुचि हो उस कार्य को करने लगेंगे, मूड खराब होगा नहीं। क्योंकि कहीं वातावरण विचित्र होता है तो इस कहीं बात निश्चित रूप से कहीं वातावरण विचित्र, मतलब मान लीजिए बहुत गर्मी हो गई, बहुत ज़्यादा पानी आ गया। अब मान लो आपको जाना है, अभी बहुत ऐसा हुआ कि बामोरा से बड़े ही मन से सब लोग आ रहे थे। काहे से आए? बोले हम तो ऑटो से जाएंगे। कहाँ पर? महाराज जी के आहार कराने आ गए। अब यहाँ से 1 बजे जब गए, इतनी लू, इतनी लू, इतनी लू, और वहाँ जाके क्या हो गए? पड़ गए बीमार। अब बोले हाथ जोड़ लिए, अब नहीं जाना। तो अब उसमें वातावरण विचित्र हो जाता है, तो हो जाता है, उसमें अपने को विकल्प नहीं करना, ठीक है। अब वो हमारी शरीर की, और उसमें गलती वातावरण की नहीं है, गलती हमारी है। गलती वातावरण की नहीं, गलती हमारी, क्योंकि हमने अपने शरीर को इस प्रकार से तैयार ही नहीं किया है, उसके हिसाब से हमने अनुकूल ही नहीं बनाया है। इसलिए जो है वो थपेड़ लगे और एक थपेड़ में हम बीमार हो गए, अगले 8 दिन आए ही नहीं। तो उन्होंने क्या, हम कभी बैठे नहीं, है ना। वो अल्लू भाई की धर्मपत्नी बोले आज तक लू लू सुना था और पहली बार समझे कि लू होती क्या है। क्योंकि आप लोग घर से बाहर निकले नहीं हो, अपने शरीर को ऐसा आदि आपने बनाया नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं। ध्यान रखना, लू बहुत अच्छी होती है। क्या बात करो, नहीं सही कह रहा हूँ?
आप इस निश्चित मानना, लू बहुत अच्छी होती है, लू को एकदम आप खराब मत मानो। आप लू खाओगे तो ठंड खा पाओगे, आपने लू खाई ना तो ठंड खा पाओगे आप, इसलिए लू को तो खाना चाहिए। आचार्य श्री बोलते थे कि डायरेक्ट मत लो, लेकिन किसी ऐसे आड़ में बैठ जाओ पर लू खाओ, क्योंकि अगर आप लू नहीं खाओगे, पसीना निकलना चाहिए, पसीना नहीं निकलेगा तो रोम छिद्र नहीं खुलेंगे। एक बार आचार्य श्री जी ने बताया था, मैं एक बार और भी बता चुका हूँ, मामोरा में बताया था मैंने आपको कि आचार्य श्री जी कहते थे कि अगर आपके शरीर से पसीना नहीं निकलेगा, और अगर मान लो आप एसी में रहे, कूलर में रहे और आपके पसीना नहीं निकला, तो होगा क्या? फिर होगा ये कि रोम छिद्र नहीं खुलेंगे, क्योंकि हर मौसम आपके शरीर के अनुकूल बना है, ठीक है ना। और अब उस शरीर की अनुकूलता से शरीर को जैसा चाहिए वैसा मौसम बन जाता है। तो रोमकूप अंदर के विकार दूर करने के लिए गर्मी का मौसम होता है और रोमकूप खुलते हैं, लेकिन होता ये है कि आप उसमें रहते नहीं खुलता है। फिर क्या होता है? आती है बुखार। और बुखार कब जाती है बताओ? कब जाती है बुखार? जब अच्छा पसीना आ जाए, पसीने से नहा लो और पूरे कपड़े गीले हो जाएं तो बुखार। तो वो बुखार इसलिए कि अंदर का विकार निकालने के लिए ये। तो अब वो लू को खाने की आदत, वो गर्मी को खाने की आदत होना चाहिए कि पूरे विकार अंदर के बाहर हो जाए। ऐसे ठंड में भी रोम कूप देखना, ऐसे एक एक करके ऐसे ऐसे हो जाते हैं ना, कांटे खड़े हो जाते हैं। वो खड़ा होना क्या है? अंदर से जब वो रोम खुलते हैं तो शुद्ध ऑक्सीजन एक एक रोम में पहुंचती है। ये मानना हमारा शरीर का एक एक अंग जो है, जैसे यही मत मानना कि हम नाक से ऑक्सीजन लेते, नहीं, शरीर के जितने अवयव सबसे ऑक्सीजन पहुंचती है। ये ऑक्सीजन तो फेफड़े तक पहुंचती है, लेकिन रोम की जो ऑक्सीजन होती है, यहाँ की जो ऑक्सीजन लेते आइए रोम को, वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन प्रवेश करती है। और जब शरीर में ऑक्सीजन प्रवेश नहीं करती है तो फिर पैरालिसिस होता है, फिर जो है झुंझुनी आती है, फिर शून्यता आती है, क्योंकि आपने उनको ऑक्सीजन से सरोबार किया ही नहीं है। तो सब रोग शोक आपके साथ लगेंगे। इसलिए ठंड से डरो नहीं और गर्मी से भी डरो नहीं। आज लगी हमारे सबके बीच में एक दूसरे के साथ कंपटीशन लगा है। उस कंपटीशन में जब हम हार जाते हैं तो क्या हो जाता है? मन खिन्न हो जाता है। वही खिन्नता बता रहा हूँ, आपका मन कब कब खराब होता है, तो उसमें उस समय आपका मन निश्चित रूप से खराब होता है। कहीं आपको ईर्ष्या थका देती है, आपका मन ईर्ष्या में लग जाता है, तो उस स्पर्धा के कारण ईर्ष्या आती है, उस ईर्ष्या से आपका मन थक जाता है, तो कहीं अकारण मन निरुत्साही हो जाता है। निश्चित कभी कभी तो बिना कारण के भी मन निरुत्साही बन जाता है। इन सभी कारणों से आप हो जाते हैं, उदासी का शिकार बन जाते हैं और मन यात्रा पर पूर्ण विराम लगा देता है और अधीर हो जाता है। और अधीर हो जाता है तो फिर मन में खिन्नता आ जाती है। उस खिन्नता के कारण होता ये है कि आप स्वयं तो अपने आप को परेशान करते ही है, पर उस खिन्नता के कारण आपके कारण दूसरे सब भी आपसे परेशान होते हैं नहीं होते? बताओ। जब भी आप खिन्न होगे तो खिन्नता से आप भी परेशान होगे और आपके साथ में जितने लोग हैं उनको भी आप खिन्नता के कारण परेशान करते हो। पर निश्चित मान के चलना, पुरुषार्थ छोड़कर शांति से बैठ जाने वाला ये जो मन है ये बावरा हो जाता है। किंतु यह तो संसार है और संसार में यहाँ कुछ भी पूर्ण नहीं है, कुछ भी पूर्ण ना था, ना है, ना रहेगा। चंद्र के साथ भी कलंक को स्वीकार करना ही पड़ेगा आपको। तो फिर जब पूर्ण मिलेगा नहीं तो फिर हम विकल्प करें क्यों? निश्चित मान के चलना, नदी के साथ उसके कीचड़ को स्वीकार करना ही पड़ता है। नदी है तो नदी बिना कीचड़ के मिल सकती है? बताओ, मिल सकती है? तीन काल में नहीं मिलेगी। फूल के साथ पौधे में उन कांटों को भी हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। गुलाब का फूल तो है लेकिन साथ में क्या है? कांटे हैं। तो निश्चित उसी प्रकार सफलता के साथ जीवन में विफलता को स्वीकार करने के लिए अपने मन को सज्ज तैयार करना ही पड़ेगा। जीवन में विफलताएं आएगी, इसमें खेद खिन्नता नहीं। याद रखना, जिस विचार से हम गहराई तक चले जाते हैं उस समय पर हम विचार उसमें हम जाले तो हैं, पर विचार हमें गहराई तक ले जाएं और जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जब नहीं होता है तब मन में आता है। इसलिए नकारात्मक विचारों को अभयदान देने के पहले अच्छी तरह से सोच लो। और पुरुषार्थ आपने किया है, वो पुरुषार्थ किया, लेकिन फिर भी अगर आपको उस पुरुषार्थ से कुछ नहीं मिला है ये मत सोचो, बल्कि ये सोचो कि मैंने करने का तो प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, अब नहीं मिला, कोई बात नहीं,
नहीं मिला तो आगे मैं प्रयास करूँगा और आगे करने का प्रयास करूँगा, लेकिन खेद खिन्नता को अपने जीवन से दूर रखो। आप जितना चिड़चिड़ा वाला स्वभाव रखोगे, जितना बार बार क्रोधी बनोगे, जितना आप दूसरों पर टूटते चले जाओगे, तो निश्चित ये मान के चलना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। आचार्य श्री कहते थे वो सबसे ऊर्जावान व्यक्ति है, बहुत ध्यान से सुनना, वो सबसे ऊर्जावान व्यक्ति है जिसके जीवन में चिड़चिड़ापन नहीं है। उसका ऑरा बहुत पावरफुल होता है, उसके चारों तरफ ये मान के चलना मनुष्य तो छोड़ो, देवी देवता भी मंडराते हैं। कौन? जो जीवन में खिन्नता नहीं रखता है, उसके जीवन में मनुष्य तो छोड़ो, त्रियंश तो छोड़ो, लेकिन देवी देवता भी उसके चारों तरफ मंडराते हैं। किसके? जो खिन्नता को दूर रखता है। अब सोचना, जिसके चारों तरफ देवी देवता मंडराते से तात्पर्य समझ रहे हो? मैं मंडराने का तात्पर्य क्या कह रहा हूँ? मंडराने का तात्पर्य ये कह रहा हूँ कि इसके साथ देवी देवता खड़े हो जाते हैं हर कार्य के लिए। किसके? जिसका ओरा, जिसकी ऊर्जा कई गुना, और ओरा ऊर्जा किसकी का पावरफुल होगी? जिसके जीवन में खिन्नता नहीं हो। और खिन्नता कब नहीं होगी? कि हमें कभी भी पूरा तो मिलना ही नहीं है, हमें हमेशा कहीं ना कहीं विफलता तो मिलनी ही है। हम जो चाहते हैं वो जीवन में, वो अपेक्षाओं का कभी भी पूरा होना ही नहीं है। हमें जो है उस वातावरण के साथ सेट होना ही पड़ेगा। तो स्पर्धा से अपने जीवन को दूर रखना ही पड़ेगा, ईर्ष्या से अपने जीवन को दूर रखना ही पड़ेगा। तब कहीं जाकर हम चिड़चिड़ेपन को, अपने जीवन से खिन्नता को दूर कर देंगे। जीवन में अनेकों बार खिन्नता वाले मौके मिलते हैं, पर उन सब खिन्नता वाले मौके को, उन चिड़चिड़ेपन अपने स्वभाव को बनाए नहीं रखना है, हमें उसको छोड़ना है और अपने आप को ऊर्जावान बनाना है, अपने आप को पावरफुल बनाना है। तो उसका यही तरीका है, जब मौका आए तो उस मौके में अपने आप को संभाल लो और स्वीकार कर लो कि हमेशा ही सफलता थोड़ी मिलेगी। अरे भैया, आप ये मान के चलना, आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात हैगी, लेकिन क्या जीवन भर आपको सफलता ही मिलेगी? नहीं मिल रही है ना, कि हर क्षण हर पल आपने जो सोचा वैसा आपको मिलता चला जाए। मिलेगा क्या? आप इतने पुण्यशाली तो नहीं हो ना, नहीं मिलना है ना। 100 बार में 10-20 बार नहीं भी मिलेगा तो बहुत बार आपके पुण्य से आपको मिल भी जाएगा, है ना। अब जब आचार्य श्री जी ये बोलते हैं कि व्यक्ति उसे याद करता है, नहीं मिला उसे बहुत बार बार बोलता है, पर जो मिला उसको एक बार भी याद नहीं करता है। नहीं मिला उसको बार बार याद करता है व्यक्ति, लेकिन जो मिल गया उसको व्यक्ति याद क्यों नहीं करता है? उसको भी तो याद करना चाहिए कि मुझे मिल गया है। वो क्यों भूल जाते हैं हम? नहीं मिला वो बार बार हमारे मन में भी, और बार बार उसको वचन से भी, और बार बार काय से भी हम उसको प्रकट करते हैं, हमें नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला। अरे 100 बार में से 10 बार नहीं मिला, लेकिन 90 बार मिला, उसको हम क्यों भूल गए? वो हमारे पास क्यों नहीं है स्मृति में? उसे हम बार बार क्यों नहीं स्मरण कर रहे हैं? अरे कोई बात नहीं, नहीं मिला तो ठीक है, लेकिन बहुत बार पहले उस पुरुषार्थ से मिला भी तो है। जो ये याद रखेगा कि मुझे मिल रहा है, निश्चित मान के चलना, और मुझे मिला है, वो हमेशा आगे भी प्राप्त करता रहेगा। लेकिन एक बार नहीं मिला, उससे वो खेद खिन्न हो गया, तो निश्चित मान के चलना आगे के रास्ते आपने बंद कर लिए, आगे आपको नहीं मिलने वाला है। ये लिख के रख लो आप मेरी इस बात को। अगर आप खेद खिन्न हो गए, आप चाहते थे आपको नहीं मिला, और नहीं मिला उसके बाद आपका मन खराब कर लिया आपने, अपने स्वयं के आचरण को खराब कर लिया आपने, आपके विचारों को आपने खराब कर लिया आपने, आगे भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहते हो आगे भी मिले, तो हमें अपनी विफलता पर मन खराब नहीं करना है। हमारे अंदर की जो इच्छा वो पूर्ति नहीं हो पा रही है, उस पर भी अपने अंदर के परिणामों को विदूषित नहीं करना है। अपने परिणामों में इस प्रकार की खेद खिन्नता वाला अंदर से भाव नहीं रखना है। अगर आप चाहते हो सच में कि हाँ मुझे सक्सेसफुल होना है, तो सक्सेसफुल होने के लिए यही हमने बोला, एलिमिनेट डिप्रेशन। ये डिप्रेशन वाली स्थिति है, समझना आप चीज को। क्यों डिप्रेशन वाली स्थिति है? कि नहीं हुआ और नहीं होने के बाद आप खेद खिन्न हुए तो समझ लेना आप डिप्रेशन में हैं। आप अपने स्वरूप को छोड़ चुके हो,
अपना स्वरूप छोड़ना डिप्रेशन कहलाता है। जैसे आप हो वैसे नहीं होना ही डिप्रेशन है। डिप्रेशन किसको बोलते हैं कि वास्तविक स्वरूप को छोड़कर, आप अपने स्वरूप को छोड़कर दूसरे स्वरूप को प्राप्त होना, वो डिप्रेशन कहलाता है। तो आपके जीवन में वो डिप्रेशन ही है, ये निश्चित मान। क्यों डिप्रेशन है आपके जीवन में? क्योंकि आप जो थे वो नहीं हो, और वो जो थे वो क्यों नहीं हो? क्योंकि आप जो चाहते थे वो आपको नहीं मिला, जो आप चाहते थे वो आपको नहीं मिला, इसलिए डिप्रेशन हो। तो निश्चित रूप से बार बार ये हमारे जीवन में घटता चला जाएगा। उस घटते हुए उस स्थिति में अपनी मनस्थिति को बहुत अच्छा बनाने के लिए हमारे जीवन में खेद खिन्नता नहीं आना चाहिए, हमारे जीवन में चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे तो नहीं हैं, फिर भी बैठे तो हैं, क्योंकि यहाँ ना तो घर है ना बार है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, चाहे बामोरा से आए हो, चाहे खुरई से आए हो, चाहे बासोदा से आए हो, अलग अलग जगह से लोग आए हो, और चाहे खुरई, हाँ ये तो खुरई के ही हैं, है ना। बामोरा का तो नाम ले दिया, मंडी थोड़ी बोल रहे, बामोरा में मंडी बामोरा आए तो हैं, लेकिन सबसे, और बहुत सारे लोग सुन भी रहे होंगे, लेकिन सबसे मैं पूछ रहा हूँ, सब लोगों को सक्सेसफुल होने का प्रवचन अपना चल रहा है। सब लोग सक्सेस होना चाहते हैं अपने जीवन में, कि हम सक्सेस हों, और मैं भी चाहता हूँ। निश्चित रूप से आपने कदम रखा है तो सक्सेस तो होना ही चाहिए, लेकिन हमेशा सक्सेस हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम सक्सेस नहीं हो और हमारे जीवन में विफलता मिले, तब उस विफलता में हमें खेद खिन्नता नहीं रखेंगे तो ही आगे सक्सेस हो पाएंगे। आगे अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो, वैसे सक्सेस होते रहोगे आप तो कभी आपको खेद खिन्नता, जो आप चाहते हो वो मिल जाए तो आपको अंदर से खेद खिन्नता होगी नहीं। पर अब खेद खिन्नता वाला माहौल बन गया, वातावरण बन गया, उस समय क्या करना है? उस समय खेद खिन्नता नहीं रखना, अगर आगे सक्सेस होना चाहते हो, क्योंकि बात चल रही सक्सेसफुल होने की, ठीक है ना। मान लीजिए आज आपने दुकान खोली और दुकान में आपको बहुत इच्छा और बहुत आशा थी कि भैया बहुत अच्छा मार्केट है और मिल जाए, और अगर मान लीजिए अब उतनी बिक्री नहीं हुई, अब वो ग्राहक भी आपने पूरा सेट करने का प्रयास किया, नहीं हो पाया, अब ग्राहक चला गया और आप खेद खिन्न हो गए, मन खराब कर लिया। तो ध्यान रखना, उस मन खराब करने के कारण या आपकी जितनी सेलिंग आपने सोची थी उतनी नहीं मिलने के कारण, उस खेद खिन्नता के कारण होगा ये कुछ, होगा क्या होगा ये कि आने वाला समय में आपने अपने पुण्य को रोक लिया। आचार्य श्री जी के पास एक श्रावक, बहुत अच्छी बता रहा हूँ, नाम वहाँ का है पारोला का श्रावक, उसका हमेशा उदाहरण देता हूँ। उन्होंने 4 महीने पूरे का पूरा शुद्ध भोजन लगाया, और बिना वारा में उन्हें एक बार भी नहीं कहा कि मैं महाराज जी जो है मैं इतने दिन हो गए और मुझे जाना है। अब सुनना, वो क्या श्रावक एक शब्द नहीं मुख से बोला कि मुझे जाना है। पारोला के हैं वो अजित कुमार जी, पूरा मंदिर यहाँ से बन के गया, पूरी प्रतिमा यहाँ से बन के, स्वयं ने मंदिर बनाया, 1 रुपया नहीं लिया, पंच कल्याण कराया है, जैसा होता ना वैसा पंचला पूरा स्वयं का, कोई बोली नहीं। ऐसा पंचला मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। पूरा पंचकल्याण का खर्चा सबको उन्होंने तैयार किया। अब वो श्रावक, सुनना मेरी बात, शाम को आचार्य श्री के पास 5 बजे जाता है, आचार्य श्री कल जा रहा हूँ। अच्छा कब? कल कितनी बजे जाना है? कल सुबह ही जा रहा हूँ। कब? 6? अच्छा सुबह ही जाना है। मतलब अब उन्होंने ये नहीं कहा अच्छा आप तो बहुत लंबे समय थे, हाँ आचार्य श्री पूरा चतुर्मास हो गया, 4.5 महीने हो गए आचार्य श्री जी, बहुत दिन हो गया, अब जाना जरूरी है, इसलिए कल सुबह का है रिजर्वेशन, फलान सागर से इतनी ट्रेन है और सुबह 6 बजे निकलना है। आचार्य श्री को स्वयं को भी मतलब वो लगा, अरे इतने दिन हो गए और इसके यहाँ जो है आहार नहीं हो पाए, ठीक है। पर आचार्य श्री इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे दिया। लेकिन अब जब वो अमरकंटक में आए, पहले दिन सीधे आचार्य श्री जाके रुके। उसने ये नहीं कहा एक शब्द भी कि 4.5 महीने मुझे हो गए, सबके आहार हो गए, मेरे यहाँ नहीं हुए, एक शब्द नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। उसकी भक्ति और आराधना और आस्था ऐसी थी कि सीधे जाकर पहले दिन आचार्य श्री, जहाँ महीनों से चौके लग रहे थे, वो पहले दिन आए। तो साधना थी, अगर वो वहाँ जाके रोग आ जाता तो हो सकता है आचार्य श्री का मन नहीं बनता। आचार्य श्री यही प्रभावित हुए, ये पूरे 4.5 महीने कहने नहीं आया, आप हो इतने दमदार, हो इतनी अंदर से ताकत आपकी, 4.5 महीने आप वहां पर शुद्ध भोजन लगाओ और गुरुदेव के चरण नहीं पड़े, और जाते वक्त एक शब्द नहीं बोलो कि आचार्य श्री आपके चरण नहीं पड़े, आप तो बस आशीर्वाद दो आचार्य श्री कलम जा रहे हैं।
उसका परिणाम ये था पहले दिन वहाँ पर लोग आश्चर्य कर, ये क्या है, हम महीनों चौके लगा रहे हैं और नहीं हुए। तो आचार्य ने कहा हाँ सबको लग तो रहा होगा, लेकिन उनका समर्पण देखो कि उन्होंने एक शब्द नहीं बोला 4:30, इसलिए पहले दिन में वहाँ गया था आहार करने। इसलिए आप समझा करो, कहीं हम पहुँचते हैं तो कोई ना कोई कारण होता है, पर आपको तो कुछ नहीं है। ध्यान रखना, साधु का कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई खास नहीं। आप ये मानना कहीं ना कोई कारण होता है, उस कारण से ही साधु वहाँ पर पहुँचते, या फिर विधि रहती है दो है, या तो कुछ ना कुछ ऐसा समर्पण है सामने वाले का, कोई ना कोई ऐसी भक्ति है उसकी, कोई ना कोई उसने ऐसा कार्य किया, या तो वो होता है या दूसरा कोई विधि होती है। बाकी साधु ऐसा किसी के साथ बंधा हुआ नहीं। अब मैं मत बोलना कि अब चले गए थे आप, जो था उसको आप याद करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। उससे ही आपके जीवन में आप खेद खिन्नता रहोगे, आने वाले समय में आपको मौका नहीं मिलेगा। अरे रोकाए को रहे थे, रोना काय को आ रहा था, ये खेद खिन्नता ही है, आगे आपने अंतराय डाल लिया। अब आगे होगा कि नहीं होगा कोई भरोसा नहीं, हाँ रोना आने लगता है। तो अब वही आपसे बात बोल रहा हूँ, आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ। बस इतना ही आज का सार था। अगर अपन सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो विफलता मिलेगी, सफलता ही पूरे जीवन में नहीं मिलने वाली, निश्चित रूप से विफलता मिलेगी। उस विफलता में खेद खिन्न मत होना। अगर खेद खिन्न हो गए तो आगे सफल नहीं हो गया, निश्चित मान के चलना। आगे अगर सफल होना चाहते हो तो विफलताओं में खेद खिन्न मत होना, नहीं तो सफलता आपको आगे नहीं मिलेगी। आचार्य भगवान का बहुत सुंदर सी बात बताकर आपको मैं विराम करता हूँ। पूज्य गुरुदेव की बात सुना रहा हूँ। एक पंजाबी महिला थी, वो गुरुदेव को देखती है, नग्न स्वरूप को देखती है और बहुत निंदा उसने करी। क्या है, ऐसा रहा जाता है क्या, ये क्या है, कुछ भी इनको नहीं है, महिलाएं भी रहती हैगी, ऐसा कौन सा धर्म होता है। जितना मन से निंदा करनी चाहिए, जितना गलत बोलना चाहिए, सब कुछ उन्होंने पूज्य गुरुदेव के लिए बोला। और गुरुदेव तो अपने आप में एक महान संत हैं, उनने तो कुछ देखा नहीं कि कौन क्या बोल रहा है, लेकिन उनने बोला, उनके कर्म उनके साथ थे। हुआ ये, वो एक बहुत अच्छे बड़े परिवार से थी, और बोलते ही हुआ कि धीरे धीरे धन संपदा समाप्त हो गई। दामाद था, अच्छा वाला दामाद जो है वो स्वर्गवास हो गया। पति जो था, पति का स्वर्गवास हो गया, ठीक है ना। एक बेटा था, वो भी चला गया, संपत्ति भी चली गई। और जो एक और बेटा बचा था, वो क्या हो गया, वो भी पागल सा हो गया। वो सोची मेरा अच्छा वाला परिवार था, मैं बहुत अच्छे से रह रही थी, मेरे साथ ऐसा मैंने क्या करा कि एक साथ मेरे साथ साल, 1.5 साल, 2 साल में सब घट गया। वो बहुत चिंतित थी। एक दिन आचार्य श्री की जो है टीवी में आचार्य श्री का प्रवचन चल रहा था, उसने देखा, उसने सोचा ऐसा तो नहीं कहीं मैंने इनकी निंदा करी हो, इसलिए मेरे साथ ऐसा घट गया। उसके मन में ये बात बैठ गई, निश्चित ऐसा है। पता किया ये कहाँ है, किस जगह, तो कुंडलपुर में है। तो कुंडलपुर आ गई, और अलग ही पंजाबी सी थी, अलग ही थी, तो लग रही थी। और वो आई और रोते रोते बोली, आचार्य श्री मुझे प्रायश्चित चाहिए, मुझे प्रायश्चित चाहिए। आचार्य श्री ने इतना सुना और निकल गए। निकलने के बाद वो बैठी हुई थी, माताजियों को आचार्य श्री धम्बोधन दे रहे थे। 2-2.5 घंटे तक वो वहाँ बैठी रही, और मतलब माताजियों को वहाँ पर उद्बोधन मिल रहा था, क्लास चलती दोपहर की। आचार्य श्री ने क्या पता क्यों उस महिला पर ध्यान गया, और आचार्य श्री ने आगे रह के भैया जी से बोला, बोले वो महिलाओं को बुला लाओ, वो महिला को बुला लाओ, क्योंकि गुरुजी को भी लग रहा था कि कुछ अलग से है ये। आचार्य श्री ने बुलाया, अंदर बुलाया, वो वहाँ रोने लगी। उसने आप बेटी सब सुना दी, मेरे साथ ये हो गया है, वो मुझे ऐसा लगता है। आचार्य श्री ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, क्या रात्रि जल का त्याग कर सकते हो आप? तो उन्होंने यही कहा, बोले ठीक है मैं रात्रि जल, मतलब रात, फिर किसी ने समझा रात्रि जल का तात्पर्य है रात में कुछ भी नहीं लेना। बोले जो गुरुदेव कहेंगे मैं सब में तैयार हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं तन से, मन से और धन से सबसे व्यथित हो चुकी हूँ। मुझे तो लग रहा है कि शायद जो मैंने खूब निंदा करी उसी से हुआ। आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, सब अच्छा हो जाएगा, रात्रि जल त्याग कर दो। रात्रि जल त्याग किया, धीरे से घर पहुंची। वो जो लड़का था, जो पागल था, वो भी अपने आप में वापस व्यवस्थित हो गया। धीरे धीरे उसका सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। पुनः दर्शन करने ही गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मेरा सब कुछ ठीक हो गया। इसलिए ध्यान रखना, कभी मुनि निंदा नहीं करना। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज जी की।